एक वो रास्ता है जो बंदे का रब तक जाता है, दो रास्ते, एक वो रास्ता है जो मौला का बंदे तक आता है। हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं कि वो रास्ता जो बंदे का रब तक जाता है, चार घाटियां हैं, दुनिया, मखलूक, शैतान, नफ्स बद, इनसे लड़ते हुए फिर बंदा पहुंचेगा रब तक। तो इसको मुहद्दिस आज़म ने हज़रत जुनैद बगदादी के इस फ़िक्र को, इस सोच को और उनके इस एक्सपीरियंस को, तजर्बे को एक शेर में पिरोया है। वो भी ये कहते हैं कि मौला मैंने पूरी लाइफ और ज़िंदगी में तेरा बनना चाहा, तेरा बनना चाहा, नहीं बन सका। अब फिर वो इकरार करते हैं कि मौला करीम पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी इसलिए कि दुनिया आई, ज़रूरतें आई, हमारा अपना स्टेटस होना चाहिए, समाज और सोसाइटी में हमारा वक़ार हो, दौलत हो, ताकि लोगों के हाथ हमारे सामने फैले। अब ये दुनिया हमें मिसगाइड कर रही है और खुदा बनाने की कोशिश कर रही है। बहुत बड़े पीर हैं आप, अब दुनिया आई और फिर मखलूक से वास्ता हुआ। अरे आपसे बड़ा कोई पीर नहीं, शेख तरीक़त आप हैं, नारे लग रहे हैं। अब सूफिया फरमाते हैं कि देखो वो शैतान और नफ्स दोनों लगे हुए हैं तुम्हारे उस पर, ये दुनिया तुम्हें, बहुत बड़े सेठ हैं आप, फ़लाँ मस्जिद, फ़लाँ मदरसा, फ़लाँ दारुल उलूम, फ़लाँ कॉलेज, फ़लाँ हॉस्पिटल, फ़लाँ ब्रिज, फ़लाँ रोड, फ़लाँ तालाब, फ़लाँ नहर, ये इतना खैर के आपने काम किया, आपसे बड़ा कौन हो सकता है? आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। आप तो बहुत बड़े मोहसिन हैं, मिल्लत हैं, मोहसिन अहले सुन्नत हैं आप। अब ये देखिए मखलूक आपको रास्ते से हटा रही है, शैतान तो अपना काम कर ही रहा है, नफ्स बद तो हमारे अंदर है ही है जो हमको मिसगाइड करता रहता है कि दुनिया कितनी ख़तरनाक घाटी है, दुनिया कितनी ख़तरनाक घाटी है। मखलूक को देखिए कि वो, अरे हजरत आपका तो जवाब नहीं, खाली आपने इशारा कर दिया, काम मेरा हो गया, एक दुआ कर दी आपने, छू मारा, हमारा काम हो गया। ये सब के सब सूफिया फरमाते हैं ये तमाम लोग तुमको राह मौला से हटाना चाहते हैं और ख़ुद मौला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तुम्हारी अना को सुकून हो। तुम्हारे अंदर जो चीज़ है वो शैतान और नफ्स दोनों तुम्हारी अना को मुस्तहकम और मजबूत करके एक खुदाई की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन्हीं से बचना सबसे मुश्किल काम है, तब रब तुम्हें मिलेगा। लेकिन मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि याद रख लो कि ये जो चीज़ है, मैं खुद तो तेरा बन न सका, बड़ी कोशिश की हाँ तेरा बनने के लिए, मौला मैं खुद तो तेरा बन न सका। ये इकरार करते हैं तुझ तक आने के लिए मैं तेरा नहीं बन सका, बड़ी कोशिश की, तेरा नहीं बन सका, बहुत चाहा, तेरा नहीं बन सका। लास्ट में सरेंडर हो करके अब वो इसी मिसरे में ये बात कहते हैं कि मैं खुद तो तेरा बन न सका, अब तू ही बना ले खुद मौला। सरेंडर हो गए, तस्लीम और रजा की मंजिल में आते हैं। मौला हम तो तुझ तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर तू हमें अपना बनाना चाहे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेख मुहद्दिस आज़म हिंद, हुजूर शेख तरीक़त, रूहानी मिशन। मैं खुद तो तेरा बन न सका, अब तू ही बना ले खुद मौला। तो बस हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी यही कहते हैं कि बंदे के लिए यही एक रास्ता है, वो रास्ता जो बंदे का रब तक जाता है बहुत मुश्किल है, लेकिन वो रास्ता जो रब का बंदे तक आता है बहुत आसान है। इसीलिए वो अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन, अपना बन जा, मैं भी तेरा बन जाऊंगा, तू अपना तो बन ले। हम अपना बनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब सूफिया जो अंदाज में कहते हैं उसको मैं उसकी समरी और आपके ज़ुबान में समझाने की कोशिश करूंगा कि हम इसलिए अपना नहीं बन पाते हैं कि हम जब उठते हैं
बैठते हैं, हमारा बैठका होता है, ओटा है, भिवंडी का ओटा बहुत मशहूर है, वहाँ बैठते हैं। 5 आदमी बैठे, किसी दूसरे की बात कर रहे हैं, एक आदमी उठ के चला, अब उसकी बात शुरू हो गई। अपने बनने के लिए हम तैयार नहीं है। अरे यार, ये तो साइकिल पे चलत रहा, देखो बाइक में घूमत है। ये अपना बनने के लिए हम तैयार नहीं है। ये पहले देखो राहत रहा खोली में, अब देखो फ्लैट में राहत है। दूसरों के चक्कर में है, अपना बनने के लिए हम तैयार नहीं है। इसको देखो यार, पहले खाली 4 लूम रहा, अब 100 लूम चला रहा। क्या कहना? दूसरों के मामलात में हैं, अपना बनने के लिए हम तैयार नहीं है। अपना बनने के लिए हम तैयार नहीं है। दूसरों की फिक्र, दूसरों को चक्कर, दूसरों के मामला, दूसरों की चीज़ों में पूरी सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक अगर हम अपना जायज़ा लें, मैं अपनी कमज़ोरी आपको बता रहा हूँ, आप अपने अंदर झांकिए कि ये चीज़ है या नहीं है। मैं अपनी कमज़ोरी आपको बता रहा हूँ कि दूसरों के चक्कर में रहते हैं, दूसरों के मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। अरे यार, वो 2 भाई थे यार, लड़े लगे, अब देखो लड़ते, लड़े दो, जाने दो। इसी को कहते हैं अपना तो बन। तूने अपने को खो दिया है, अपने को गुम कर दिया है, अपने को तुमने फरामोश कर रखा है, अपने को तुम लेकर चल ही नहीं रहे हो, तुम तो दूसरों को लेकर ढो रहे हो। दूसरों के प्रॉब्लम में को अपना प्रॉब्लम तुम बना रहे हो, दूसरे के दुख को देख करके तुमको सुकून मिल रहा है। अरे ये तो तुम्हारे पूरी अल्लाह की दी हुई नेमतों के साथ तुम इंतहाई गलत सलूक कर रहे हो। अल्लाह ने तुम्हें सोच दी थी, अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी थी, अल्लाह ने तुम्हें कान दिए थे, अल्लाह ने हाथ पैर ये नेमतें दी थी। ये याद रख लो, ये अल्लाह का फजल है जो हमें ये सब कुछ मिला है। ये अल्लाह का फजल है। ये अल्लाह रहम व करम फरमाए हम सब पर, ये हम हमेशा दुआ करते रहते हैं। लेकिन आज ये अल्लाह का करम है क्या चीज़, ये अल्लाह का रहम है क्या चीज़। रहम अल्लाह का ये किसे कहते हैं? अल्लाह का करम हो, अल्लाह का फजल हो, ये किसे कहते हैं? सुनोगे? सूफिया फरमाते हैं कि जब बंदा अपने मौला से मांगे कोई भी चीज़, दुनिया मांगे, लूम मांगे, औलाद मांगे, बियाह शादी नहीं हो रही है, बीवी मांगे, शौहर मांगे, औलाद नहीं है तो औलाद मांगे, कुर्सी, चेयर, स्टेटस, काउंसलर बनना है वो मांगे, नौकरी, मुलाजमत, दुनिया का कोई भी मामला बंदा अपने रब से मांगे और उस मांग पर अल्लाह दे दे तो अल्लाह का ये रहम है कि तुम्हारी डिमांड की और तुम्हारी दुआ की लाज रखी और फिजिकली तौर पर आपने ये फील किया कि हमने अपने रब से जो मांगा रब ने अता किया। ये अल्लाह का आप पर रहम है। बेशक बेशक। ठीक। सूफिया फरमाते हैं करम, करम सुनना चाहते हो? करम यह है कि बिन मांगे दिया, बिन मांगे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बिन मांगे दिया, क्या कहना? अच्छा, जब बिन मांगे मिलता है मालूम है तुमको, फिर वो मचल के शायर कह पड़ता है कि बिन मांगे दिया। और जाहिर बात, देने वाला दाता जब देगा तो इतना दिया दामन में मेरे जो समाया। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हमने तो अपनी लिमिटेशन, अपनी ज़रूरत और नीडी को सामने रखकर अपने रब से मांग रहे हैं कि कारपोरेशन की एक कुर्सी दे दे मौला, एक नौकरी और मुलाजमत अच्छी से दे दे मौला, किसी का मोहताज न बना, ये ज़िंदगी दे दे। हमारी जो ज़रूरत है, जो कैपेसिटी है, उस हिसाब से अपने रब से मांग रहे हैं। वो तो अनलिमिटेड है।
वो जब अता फरमाता है तो उसकी कोई लिमिट और कोई हद व इंतहा नहीं। वाह 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 वाह, बेशक। तो दोस्तों, अब यहाँ ठहर जाइए। अब एक बहुत सेंसिटिव बात, बताओ। बहुत हसास बात आप तक पहुँचना चाहता हूँ। मेरी इज्जत माँ बहनें सुन रही हैं। खुसूसी तवज्जे बात आई है तो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बताओ। अताए रब्बानी की बात चल रही है, आप यहीं रहिएगा। जो बात मैंने जहन इसी तरफ लगाई है, जहन इसी तरफ लगाई है कि रब जब देता है तो उसको हम करम और फजल बोलते हैं। जब हमारी दस्ते दुआ हम दराज करते हैं और उसको कबूलियत का दर्जा मिलता है तो अल्लाह ताला का रहम हमारे ऊपर होता है। लेकिन यहीं पर हम थोड़ा सा मिसगाइड होते हैं, उसी को लगाम देने की ज़रूरत है। और बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिस पर मैं आपसे इस वक्त टॉकिंग कर रहा हूं, बहुत ही सेंसिटिव है। वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेख तरीक़त, रूहानी मिशन, उलमाए अहले सुन्नत, 40वां तरबियती कैंप, मस्जिद मौला अली। हम सब जिस टॉपिक पे मैं इस वक्त आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं, हम सब उस मर्ज में मुब्तला है। सबसे खतरनाक मर्ज है वो। हम मर्ज के निशानदेही भी करेंगे, रीजन भी बताएंगे क्यों ये हुआ, और सिर्फ यही नहीं बल्कि हम कोशिश करेंगे उसका इलाज भी बता दें कि उस मर्ज से निजात कैसे हो। बताओ बताओ। हमारा आपका सिस्टम है, जब कोई फिज़िकली और जिस्मानी तौर पे कोई तकलीफ़ होती है और हम डॉक्टर और फिजिशियन के पास जाते हैं इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। रब ने हमें जिस्म दिया है और रब ने एक चीज़ और अता फरमाई है, वो रूह। हमें रूह अता फरमाई। बेशक बेशक। और रूह भी बीमार होती है, इस तरफ ध्यान नहीं है हमारा आपका, इस तरफ ध्यान नहीं है। रूह जब बीमार होती है उसको कैसे कैच किया जाए। जाहिर बात है पेन है, अब हेडेक है, पेन हो रहा है बॉडी में, फीवर है तो हम जान लेते हैं हमको फीवर है, बुखार है, सर में दर्द हो रहा, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, मैदे में दर्द है, तो हम समझ लेते हैं तो उसका इलाज कर लेते हैं। बेशक बेशक। और रूहानी बीमारी की तरह हमारी तवज्जो नहीं है, हम रूहानी तौर पर भी बीमार हैं। बेशक। क्या कहना, क्या कहना। इसी बीमारी का इलाज
और उसका सिस्टम इलाज का सूफिया किराम ने इतना नेचुरल वे में हमें अता फरमाया है कि ईमान ताज़ा हो जाता है। आप जितने यहाँ बैठे हुए हैं और भी जो दूसरी जगह देख रहे हैं वो स्क्रीन के ऊपर, सबकी तवज्जो चाहूँगा। ये देखिए, आपके अंदर ये चीज़ बीमारी है नहीं, रूह की बीमारी पर गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं। और सबसे ख़तरनाक, तबाह करने वाली, हलाक करने वाली, कैंसर से भी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी हमारे और आपके अंदर है या नहीं है, वो चेक करें आप। और वो है हसद, जलेसी। हमारी इबादतों को बर्बाद कर देते, खैर और नेकियों को जला के रख देती है वो हसद। दुनिया का पहला गुनाह, दुनिया का पहला गुनाह याद रख लो, वो हसद है। ये अना खैरुम मिन हो, उसी हसद की वजह से। मिट्टी के इस पुतले को तूने खिलाफत दी, अपना खलीफा बना दिया, और मैं हजारों साल से तेरी इबादत करता हूं, मुझे तूने किसी नंबर पे नहीं रखा, मैं उसका सजदा करूं। ये आप प्लीज हजरत आप ये ना करें आप, ठीक है ना? थोड़ी देर के बाद अभी फुर्सत हो जाए। वैसे तो आप अभी बिरयानी लाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सब खाएंगे। आप प्लीज इसको ये बिल्कुल एकदम एक अलग इसको लेकर चलें आप। दुनिया का पहला जुर्म जो हुआ है वो हसद है। हसद से फिर सब चीज पैदा हुई और फिर वो चीज बढ़ती रही। हसद के ऊपर वो जो बात कह करके हम इंशाअल्लाह मौला ताला असर की तरफ जाएंगे। हम इसको आप तवज्जो चाहो सबसे प्लीज, जितने हैं पूरा फुल अटेंशन दें आप जो बात कहने जा रहा हूं। और आप चेक करें, अपने को भी टेस्ट लें, अंदर टेस्टर डालें फिक्र के और तसव्वुर को ले जाएं अंदर, देखें ये चीज़ कितना है, किस साइज में है, उसका ग्राफ किस सिस्टम पर है। और सूफिया की तालीम और हिदायत कुर्बान चाहिए कि वो जो हिदायत का जो उनका मामला है इतना इजी करके हमें अता फरमाते हैं। हम सिर्फ सीरियस हो जाएं, संजीदा हो जाएं, तो बड़े आसानी से हम खुद उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। कुरान अजीम में या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुर्शिद कायनात ने हमें हसद के ताल्लुक़ से जो बातें की हैं वो आप सब को मालूम भी है और किताबों में वो सब जमा है, वहाँ से हमें हासिल होता रहता है। लेकिन हसद के ताल्लुक़ से और इससे निजात हासिल करने के हवाले से जो सूफिया ने हमें जो बताया, गाइडलाइन जो दी है, अगर उस पर हम आप चलें, उसमें इंशाअल्लाह मौला ताला अल्लाह ने चाहा तो उसमें कामयाबी कामयाबी है। बेशक बेशक हक है। ये हसद हर शख्स में है, आप में भी है, हम में, सब में है, सब में है। कोई ये कहे मेरे अंदर हसद नहीं है, ना है, सब में है। बस सिर्फ बात इतनी सी है कि एक अनपढ़ आदमी है तो उसमें जो हसद की स्पिरिट है वो भी बेवकूफ़ व अनपढ़ है। उसका जो हसद है वो भी बेवकूफ़ है, अनपढ़ है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका हसद भी बड़ा पढ़ा लिखा है। क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, एजुकेटेड है हसद उनका। तो जो अनपढ़ है बेचारा, मेहनत मजदूरी या इधर उधर करने वाला या आम लोग हैं, वो जल्दी उनका हसद जाहिर हो जाता है। और जो पढ़ेले हैं, लिखेले हैं, अरे पूछो मत, बहुत मुश्किल से हसद समझ में आता है कि कब किस वक्त है सब में। अब देखिए इस पॉइंट पर
अल्लाह अकबर। सूफिया फरमाते हैं एक बात ये है अजीज़, हज़रत इमाम गज़ाली ने, हज़रत अबू तालिब मक्की ने, हज़रत अबुल क़ासिम कुशैरी ने, हुज़ूर गौसुल आज़म ने जो बातें अपनी किताबों में कहीं, उसका निचोड़ मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। 20 साल मैंने मुतालिया किया, इन किताबों ही में मैं रहा और एक एक इन तमाम बीमारियों पर बड़े करीब से देखने का मौका मिला। फरमाते हैं कि असल में बात यह है कि तुम्हारा ताल्लुक रब से कमज़ोर है। अब देखिए कहाँ ले जा रहे हैं वो। आप तसव्वुर कीजिए, अरे भाई एक आदमी है, तरक्की कर रहा है, साइकिल पे था, बाइक पे चल रहा है, बाइक से कार ले ली उसने, झोपड़े में था, फ्लैट में चला गया, फ्लैट से बंगला ले लिया उसने, 4 लूम था, अब इस वक्त 50 लूम चला रहा है, 50 से 200 लूम चला रहा है ना। हम ये है कि अरे यार देखो हम लोग यार अभी वहीं के वहीं हैं, ये देखो कहाँ पहुँच गया, पता नहीं कहाँ झाका माका किए, कहाँ किस कैसे कैसे, देखो यहाँ से वहाँ पहुँच गया। देखिए उसका जो हो रहा है वो जाने दो, अब हमारा क्या हो रहा है वो पूछो मुर्शिद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब सूफिया यहाँ जो तालीम और हमें तरबियत और हिदायत अता फरमाते हैं वो आप सुने। अब ये चीज़ तो सब में है, आप में है या नहीं वो आप चेक करें, वो है या नहीं है आप चेक करें कि हमारी सोच कभी कभी इस डगर पे आती है या नहीं आती। अरे हम मेहनत कर रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम वहीं के वहीं हैं, ये आया अबे और देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सूफिया फरमाते हैं कि चूंकि तुम्हारा ताल्लुक़ रब से टूटा हुआ, बिखरा हुआ, डैमेज है वो ताल्लुक़, इसलिए इसी बात सोच रहे हो। अल्लाहु अकबर। और इस ताल्लुक़ से ये याद रख लेना कि हसद है बहुत बड़ी बीमारी। हसद इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी है कि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा ये दुआ फरमाते हैं कि मौला मुझे हासिद ना बना, मुझे बना तो महसूद बना। लोग मुझ पे हसद करें वो मंजिल तो मेरे लिए गवारा है, मैं लोगों पे हसद करूं, मौला मुझे ऐसा मत बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेख तरीक़त, रूहानी मिशन, अज़मत इमाम आज़म हज़रत मौला अली मुर्तज़ा की मस्जिद। मौलाना अनवार साहब, अरे हजरत आप कहाँ भाई, कमाल कर रहे हैं आप। देख रहा हूँ आप, कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ आए, वॉलंटियर हैं आपके अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे मस्जिद मुर्तज़ा अली और मदरसे के भी जो बच्चे हैं यंग, माशाल्लाह बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहे हैं। सही बात। अभी देखिए गौसुल आज़म ने इनको बुलाया था, बगदाद शरीफ हाजिरी दी, हमारे अज़ीज़ुल क़द्र सैयद शान अली भी गए थे। बहुत लक्की आदमी हैं भाई, आप बैठी चार्ज करा के आए हैं, हम लोगों को भी हिस्सा दीजिएगा भाई। बेशक इसमें कोई शक, बिल्कुल सही बात, उन्हीं का करम है। और आप देखिए मुझे तो अनवार मियाँ मैं बड़ी जिम्मेदारी से और बड़े उससे एहसास से कह रहा हूँ, मुझे इस वक्त हमारा ये जो एक बड़ा एरिया फुल है, ये पूरी दुनिया में मैंने प्रोग्राम किए हैं, लेकिन पहला सेशन बहुत कम लोग रहते हैं। पहले इतनी बड़ी तादाद, पता चल रहा है कि आप खुद चाहते हैं कि हमको हमारा हिस्सा मिले, ताकि ये भिवंडी का जो क्राइसिस है और लूम जो इस वक्त आवाज़ बहुत कम आ रही है, ये आप सब इसी नीयत और इसी इरादे और इसी जज्बे से जो आए हैं सूफिया की तालीमात और हिदायत को लेने के लिए, यकीनन आप पर इन तमाम का करम होगा। और ये बहरान, ये क्राइसिस, ये जो मंदी है, मंदी, ये इंशाअल्लाह मौला देखना आप, मौला करम फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर शेख तरीक़त, फैज़ान रूहानी मिशन।
नारे तकबीर। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जरूर हजरत, आपकी निगाह करम होगी, जरूर दूर होगा किराए से। बहुत खूब, बहुत खूब। ऐ करीमे की अस खजाने गैब गिब्र तरसा वजीफा खुरदारी दोस्तारा कुजा कुनी महरूम तू की बात दुश्मना नजरदारी। अरे हमारा रब्बे करीम तो वो रब्बे करीम है कि जो सिर्फ आबिदों जाहिदों ही को नहीं, गुनहगारों को भी वो गैब से मदद फरमाता है। अरे दोस्तों को कैसे महरूम कर सकता है? जो उसका और उसके महबूब का कलमा पढ़ने वाले हैं, उन्हें कैसे वो महरूम करेगा? करीम, उसकी करीमी का तो यह आलम है कि अपने दुश्मनों को भी खिलाता है वो। सुभान अल्लाह, बेशक 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 बेशक। दोस्तारा कुजा कुनी महरूम तू की बात दुश्मना नजरदारी। बस उसी ताल्लुक की बात है सैयद साहब, उसी ताल्लुक की बात है जिसको हम आप उसी मंजिल पर चल रहे हैं। पूरे सिस्टम को उसी ताल्लुक पर लेकर आना है। वो कनेक्शन आपका मजबूत हुआ, बंदगी का शऊर मिल गया, गुलामी का ढंग, मौला का संग, आप कामयाब, आप कामयाब हैं। याद रख लेना इस बात को हमेशा कि सूफिया किराम की तालीम और हिदायत में जहाँ ये हसद और जलीसी की बात है, वो फरमाते हैं, बस बात को मैं यहाँ और करीब कर देता हूँ। वो फरमाते हैं कि तुम ताल्लुक़ बिल्लाह में तुम कमज़ोर हो चुके हो, तवाना बनो और उस ताल्लुक़ को मजबूत करो, ये सारी बीमारी तुम्हारी दूर हो जाएगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम किसी भाई को, बिरादर दीनी को, हम अपने किसी ब्रदर को तरक्की, उसका इम्प्रूवमेंट, उसका डेवलपमेंट, उसका आगे बढ़ना, हम उसको देखते हैं। इसलिए हमारे अंदर हसद की जो एक स्पिरिट है वो बढ़ती है, डेवलप होती है। हम उसको देखते हैं, इसलिए तरक्की करते हुए उसको देख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए उसको देख रहे हैं, इसलिए ये स्पिरिट पैदा होती है। तुम बंदे को छोड़ो, उसको मत देखो जो तरक्की कर रहा है, उसको देखो जिस पर फजल जो बरसा रहा है, अपना करम जो दे रहा है। जब तक उसको देखोगे तो उसकी तरक्की तुमको नहीं नजर आएगी, रब का फजल उसमें नजर आएगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। और जब ये कैफियत तुम्हारी पैदा होगी कि तुम हर बंदे को, अपने भाई को, अपने बिरादर को, अपने रिश्तेदार को, अपने पड़ोसी को तरक्की करते हुए, आगे बढ़ते हुए देखोगे और देखोगे कि मौला का करम इसके साथ है, तो उसकी रहमत, सूफिया फरमाते हैं, वो उसकी रहमत मचलती है, उसकी गैरत मचलती है। ए फरिश्तों, ये तरक्की करते हुए उस बंदे को नहीं, मुझे देख रहा है कि मैंने इसे तरक्की दी है, और ये परेशान है। मौला फरिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ इस बंदे को, जो इसने मुझसे ताल्लुक जोड़ा है, उस ताल्लुक के सदक़े में इसे भी तरक्की अता कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेख तरीक़त, तालीमात सूफिया किराम, खानकाही निज़ाम, तालीमात सूफिया किराम, खानकाही निज़ाम, नारे तकबीर। दोस्तों, ये जहन में रखना इस बात, हसद और जलसी से निजात हासिल करने का बेहतरीन जरिया सूफिया ने यह फरमाया कि जब अपने किसी बिरादर भाई को डेवलप करते हुए देखो, आगे बढ़ते हुए देखो, तरक्की करते हुए देखो, उसको मत देखो, मौला को देखो, मौला को देखो। अब तुम कहाँ गए? तुम वहां नहीं फंसे, तुम आजाद हो गए, तुमको हुर्रियत मिल गई, तुमको तुम्हारे फिक्र को अजमत मिल गई, मौला ने इज्जत दे दिया तुम्हारी सोच को, तुम्हारे विचार को इतना तकद्दुस मिल गया है मौला के करम और फजल से कि जब तुम किसी की तरक्की में देख करके वो तुम ये समझते हो कि मौला ने इसे तरक्की दी है, तो उसकी रहमत भी मचलती है कि अब ये जो मांगे वो भी दो, और अब मेरी तरफ से करम की चादर इसके सर पे ढांक दो ताकि वो नवाजता रहे, आगे बढ़ता रहे। ये है तो एक खुशगवार माशरा तश्कील पाता है।
माहौल में खुशगवारियत आती है, हम डिप्रेशन टेंशन उससे मुक्त हो जाते हैं। देखते हैं चलने वाला आगे बढ़ रहा है, हमारा भाई है, तरक्की कर रहा है, और अपने बारे में सूफिया फरमाते हैं ये समझो कि ये जो तकलीफ है, ये जो मुसीबत है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, मेहनत करता हूँ, मशक्क़त करता हूँ, बड़ी दिन रात लगा रहता हूँ, उसके बावजूद भी न जाने कौन सी रुकावट है, क्या मामला है कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। इसको देखो, जब चाहता मिट्टी को हाथ लगाता है, सोना, मैं सोने को हाथ लगाता हूँ मिट्टी हो जाती है। ये क्या बात है? जब वो ये देखता है तो वो, अब सूफिया यहाँ तालीम देते हैं, सूफिया यहाँ तालीम देते हैं, अरे तुमने सुना नहीं है, तुमने देखा नहीं है, तुम्हारे रब ने तुमको हिदायत दी है, तुम भूल गए हो, इसीलिए कहते हैं ताल्लुक तुम्हारा रब से मजबूत तो कर ले बंदे। अरे तुम्हारा रब तुमसे कह रहा है इन्न माल उसरे युसरा, इन्न माल उसरे युसरा। अगर तकलीफ में रब ने रखा है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें आसानी अता फरमाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेख तरीक़त, रूहानी मिशन, अज़मत औलिया, मस्जिद मौला अली मुर्तज़ा, नारे तकबीर। कि भाई खानकाह उसमें तो लोगों को जाना चाहिए, और खानकाह उठ के चली आई, बात भी सही थी। तो मैंने उनसे हजरत से कहा कि हजरत बात यह है कि जब मैंने देखा कि दारुल इफ्ता का मुफ्ती मार्केट में आ गया है, डॉक्टर साहब, दारुल हदीस का शेखुल हदीस मार्केट में आ गया है अपना माल लेकर, ये सारे मसाजिद के आइम्मा अपना माल लेके मार्केट में आ गए, चौक पे, चौराहे पर, गली में, स्ट्रीट में, मैदानों में। फिर एक दौर था, ये सर्विस खिदमत अंजाम होती रही, ये आसी बंदे आसी अंजाम देता रहा। फिर उसके बाद वो दौर आया, फिर जो देखा नज़र आया कि ये खानकाह का माल है यार, बहुत ही ओरिजिनल माल है बिल्कुल, और ये एक्सपायरी डेट भी इसमें नहीं है, ये हज़रत आदम से चल रही है विरासत, हज़रत आदम से चल रही, एक्सपायरी है ही नहीं इसमें, डेट ही नहीं है, डेट ही नहीं है, एक्सपायरी डेट वहीं से चल रही है। तो मैंने सोचा कि जो अपने खानकाह का माल है वो भी मार्केट में ले चलूं, ले आया हूं मैं। अब सुनिए आप, मैंने कहा हज़रत बात यह है कि एक दौर था, आपने जो बात कही 100% सही है कि कुएं के पास जाना पड़ता है। एक दौर था कि कुएं के पास लोग जाते थे, अब नहीं जाते, अब तो कुएं में पाइप लगा देते हैं, मोटर लगा देते हैं, पानी अपने घर ही में आ जाता है। अब पाइप अपने घर में आ जाता, पाइप के थ्रू पानी आ जाता है, अब कुएं में नहीं जाते। तो हर चीज़ में ये इम्तिदाद ज़माना, इनकलाब ज़माना एक सच्चाई और एक हकीकत है, उसी को सामने रख करके ये चीज़ आई है। और अल्हम्दुलिल्लाह बात सिर्फ यही है कि हमारे उलमा वो सारी बातें कुरान और हदीस से माखूज़ है वही करते हैं, हमारे सूफिया वही बातें करते हैं जो कुरान और हदीस से माखूज़ है। खानकाह नबूवत से काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो उलमा नुमाइंदगी करते हैं, और जब हाले मुस्तफ़ा की बात आती है तो सूफिया नुमाइंदगी करते हैं। ये है, फिर वो जाहिर बात है वो कोई खानकाह, और ये हमेशा दोनों का कम्बिनेशन था। आज हम सबसे बड़ी हमारी बदनसीबी और हिरमा नसीबी ये है कि इसी सूफिया के लिबास में सूफी रंग ढंग, बाल लटका हुआ है, पहन लिया उन्होंने लाल रंग, ग्रीन रंग, लाल पगड़ी, 10 उंगली में डबल डबल अंगूठी, और ये लेकर के एकदम लंबी सी तस्बीह, काला लिबास, उड़ुम धुड़ुम करते हुए मिलते हैं।
हम उनको सूफ़ी समझते हैं। ये सूफिया की भी तौहीन है, तसव्वुफ की भी तौहीन है। इसलिए ज़रूरत थी कि इस माहौल में ये इम्तिदाद ज़माना का सबसे बड़ा अलमिया है, आज के दौर का सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि लोगों ने ये समझा है ये चादर, गागर, ये अगरबत्ती, लोहबान, ये तसव्वुफ है। ना, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम समझते हैं गए, चादर चढ़ाया, काम अपना पट गया, इसको तसव्वुफ नहीं करते हैं। हुजूर गरीब नवाज की लाइफ पढ़िए आप, गौसुल आज़म की सवाने हयात पढ़िए आप, इन बुजुर्ग मखदूम अशरफ की सवाने हयात पढ़िए आप, जहाँ इस तरह कोई कंसेप्ट नहीं है। तसव्वुफ वो है कि बंदे को ज़िंदगी के हर शोबे पर, हर मोड़ पर, ज़िंदगी के हर मोड़ पर बंदा अपने रब से ताल्लुक़ जोड़े रखे। ये है तसव्वुफ, ये है तसव्वुफ कि आपका राबता ना टूटे। आप बंदगी हर जगह, हर वक्त, हर सलामा आप लूम चलाओ, कारखाने में रहें, अपने ऑफिस में रहें, ड्राइविंग करते हुए स्टीयरिंग पर रहें, आपको हमेशा इस दिलो दिमाग आपका ये हो कि मेरे मौला मेरे साथ है, मेरा मौला मुझे देख रहा है, मेरा मौला मेरा निगहबान है, मेरा मौला मेरा वकील है, मेरा मौला मेरे लिए काफ़ी है, मेरा मौला हर वक्त मेरे मामलात को देख रहा है। इसी ताल्लुक़ और इसी राबते का नाम तसव्वुफ है, और इस पर चलने और चलाने का नाम सूफीज़्म है, सूफीवाद है। यही सोच हमें गुमराह होने से, शैतान के शर से, नफ्स बद के मक्र से, यही सोच हमें बताती है। तो बस अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, न बन, अपना तो बन। हम अपने को अपना बनाने के लिए हमने अपने को खो दिया है, हमारा सिरापा न जाने कहाँ कहाँ टहल रहा है। हम एक जिंदा लाश की तरह सुबह शाम गुजारते हैं, उसी चीज़ को सूफिया लेते हैं। आप उन कंसेप्ट को, उस विचार को, उस थिंकिंग को अपने बातिन का हिस्सा बना करके आप यहाँ से जाएं तो चाहे कितनी तकलीफ हो, कितनी मुसीबत हो, रब तबारक व तआला का वादा है आपसे, और वो उसका एलामिया है, एलामिया रब्बानी है कि याद रख लो, जब तुम तकलीफ में आ जाओ, जब तुम बीमारी से दौर से गुजरो, जब तुम मुसीबत और बला में घिर जाओ, तो याद रखो कि वो बला और मुसीबत नहीं है, बीमारी नहीं है, बल्कि रब तबारक व तआला तुम्हें वो शफा अता फरमाने वाला है, इसलिए बीमारी से गुजार रहा है, तुम्हारी तकलीफ़ों को दूर करने वाला है, इसलिए आसानी अता फरमाने वाला है, इसलिए तकलीफ़ों से गुजारता है तुमको। तो वो फरमाते हैं सूफिया किराम कि जब ये तकलीफ़ और मुसीबत आए तो रब तबारक व तआला को अगर तुम उसके करम को देखना चाहते हो तो देखो कि जब रात का अंधेरा हो जाए तो यकीन आ जानी चाहिए तुम्हारे ईमान को, तुम्हारे पूरे वजूद को इत्मीनान और सुकून होना चाहिए। जब अंधेरी रात आए तो समझ लो सूरज निकलने वाला। अब अगर तुम सूरज की रोशनी चाहते हो, सूरज की रोशनी का फैजान चाहते हो, तो अंधेरी रात से गुजरना ही पड़ेगा। रब तबारक व तआला की ये सुन्नत है, अल्लाह की ये आदत है, उसका ये सिस्टम है, अपने बंदे को राहत देने के लिए मुसीबत देता है ताकि राहत की इज्जत करो और राहत की हालत में मेरी राह से तुम भटकने न पाओ। ये वो दौलत है जो सूफिया किराम हमें बताते हैं और हिदायत देते हैं कि वो करम नवाजी है। याद रख लो, रब तबारक व तआला जब भी तुम्हें हमें कोई बीमारी, मुसीबत, बला, सूफिया फरमाते हैं मुसीबत व बला से किसी को निजात नहीं, किसी को छुटकारा नहीं, किसी को रुस्तगारी नहीं, आनी है, आनी ही आनी है। बस तुम्हारा एक टेस्ट होता है, इम्तिहान होता है। अगर तुम उस पर कायम रहे और तुमने देखा कि ये तकलीफ़ मेरे मौला की अता करदा है
उसने दिया है, ज़रूर इसी तकलीफ में मेरी भलाई है, बस उसकी रहमत मचलती है। बंदा होकर, गुलाम होकर, कमज़ोर होकर, गुनहगार होकर के उसके बावजूद भी मेरे ताल्लुक़ से इसका ये गुमान है कि नहीं, ये मैंने इसलिए दिया है ताकि अच्छे दिन आने वाले हैं। फरिश्तों को उसकी रहमत कहती है कि गवाह रहना, अब तकलीफ से इसे निजात हासिल हो। अब इसको यहीं पर हम करते हैं, असर का वक्त शुरू होने वाला है। आइए हम दुआ करें मौला करीम की बारगाह बेनियाज में। परवरदिगार आलम हम सबको मुस्तफ़ा जान रहमत की शाहराह पर चलाए। मौला करीम परवरदिगार आलम हम जो सोच विचार के लिए हमने जो सूफिया की तालीम व हिदायत की रोशनी में राह मौला पे चलने के लिए, मौला हमने तेरे करम और तेरे फजल से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए जो हम इतनी बड़ी तादाद में तेरी बारगाह बेनियाज में हाजिर हैं, मौला हमें हिदायत अता फरमा, हमें शैतान के शर से महफूज फरमा ले, नफ्स अम्मारा के कैद से हम सब की हिफाजत फरमा। मौला ये जितने तेरे बंदे मौला ताला, ये जितनी बड़ी तादाद में हमारे उलमा मशाइख यहाँ हाजिर हैं, अल्लाह परवरदिगार आलम इनके सदक़े तुफ़ैल हम सबको हिदायत अता फरमा। न जाने कौन सा बंदा तेरा महबूब बंदा हमारे दरमियान मौजूद है, न जाने कितने फ़रिश्तों को तूने भेजा है, वो मासूम और नूरी मखलूक हमारे दरमियान में है। मौलाए करीम अब फजल फरमा दे, करम फरमा दे, हम सब को अता फरमा दे, हम सब को मौला दुनिया और आखिरत की नेमतों से माला माल फरमा। परवरदिगार आलम गौस व ख्वाजा का सदका अता फरमा और उन्हीं के रास्ते पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा, चलाने की तौफीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।